जी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। रक़्स बिस्मिल की एपिसोड 7 आ चुकी है और इस एपिसोड की हाईलाइट में है इंट्रोडक्शन ऑफ टू न्यू कैरेक्टर्स। एक ठरकी लंबू है और एक उजड़ा चमन। इसके साथ साथ इस एपिसोड में राइज़ ऑफ ईसा एंड कंटिन्यूस फॉल ऑफ मूसा भी शामिल है। तो भाई ये एपिसोड बहुत ज़्यादा स्लो रही है, इसमें कुछ ख़ास आगे बढ़ा नहीं है। जो हाईलाइट्स हैं कुछ वो मैं आपको बता देता हूँ। ईसा साहब जो हैं उनकी ख़ानदानी गद्दी की दस्तारबंदी हो गई है और सारे बुज़ुर्ग वगैरह जमा थे और उनके सर पे जो है पगड़ी डाली गई है। मूसा को बिल्कुल लात मार के पीछे कर दिया गया है और ईसा साहब अब बहुत बड़े बन चुके हैं, मूसा साहब उनके ग़ुलाम। और एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसा ख़ानदान है। इनके ख़ानदान में ख़ुद लोग जूतियाँ पहन नहीं सकते। बाप को एक बेटा पहनाता है, दूसरे बेटे को तीसरा बेटा पहनाता है, सिर्फ आखिरी वाला बेचारा ख़ुद पहन के निकल लेता है उनके साथ। तो ये अजीब व गरीब सी रस्म है। ज़ोहरा तो भाई अब ये साबित हो चुका है कि वो बाईपोलर पर्सनैलिटी है। जब वो बुर्का ओढ़ती हैं तो बिल्कुल एक अजीब व गरीब शरीफ सी खातून बन जाती हैं और मूसा उनके दिल में समा जाता है। और रात को जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी में नज़र आती है, एकदम छमक छल्लो, जिसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। फुल टॉस सीन ऑन चल रहा होता है उनका। ज़ोहरा की एक दोस्त भी है, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो उसको सिर्फ मूसा के बारे में ही पूछती रहती है और वो मूसा के बारे में ही सवाल जवाब, और उसके दिल पे जो है मूसा को लेके वो मुक्के मारती रहती है और उसकी ज़मीर को भी झंझोड़ती रहती है। और उसके अलावा उस और लड़की का कोई काम नहीं है। फुल टॉस लंबे लंबे सीन चल रहे हैं भाई। मूसा के बाप जो कि गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं, एकदम सख्त और कड़क, वो पूरी एपिसोड में नाराज़ हैं, खुर्राट बैल की तरह नज़र आ रहे हैं और सारे घर वाले रो रो के उनको मना रहे हैं कि भाई मूसा को माफ़ कर दो, लेकिन वो माफ़ कर नहीं रहे हैं। मिस्कीना जो है भाई बहुत खुश है इन एपिसोड्स में, उसकी खुशी की इंतहा नहीं है, क्योंकि मूसा जितना ज़्यादा ज़लील होता है उतना ज़्यादा जो है वो मिस्कीना का दिल खुश होता है। और भाई वो उजड़े चमन ने पता लगा लिया है कि ज़ोहरा इसी शहर में रहती है और वो लंबू ठरकी को बोल दिया है कि आप फ़िक्र नहीं करें, मैं फ़ुल टॉस सीन ऑन करने लगा हूँ। और उसको पार्टी में बुलाते हैं और उसके बाद जो है वो आपने जो भी अय्याशी करनी हो वो कर लीजिएगा। तो ये चल रहा है उन दोनों के बीच में। ईसा पे बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ गई है, उसकी फुल ब्लास्ट हो चुकी है कि भाई मैं तो मज़े से घूम घामता रहता था, मज़े करता रहता था सारा दिन, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, मैं कैसे संभालूंगा। और उसके बाद उसने मूसा को रिक्वेस्ट की है कि भाई मैं सब ये नहीं कर सकता। तो मूसा ने फिर अपना आलू वाला मुंह बना के हाथ जोड़ के बोला है कि भाई अल्लाह के वास्ते जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि मेरे पे तो इश्क का इतना ज़्यादा भूत सवार हो गया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसके पीछे। ना मुझे जो है ये गद्दी वद्दी मिली है, ना अभी तक लड़की मिली है, तो मेरी तो फुल ब्लास्ट हुई हुई है। मैं तो अभी आजकल अपने मामले सुधारने में लगा हुआ हूँ। तो भाई दोनों भाइयों में फुल सेटिंग हो गई है कि फ़िलहाल जो है वो जय वीरू का रोल चेंज हो गया है। ईसा अच्छा बच्चा रहेगा और मूसा जो बैड बॉय रह के ज़िंदगी गुजारेगा फिल वक्त। तो दो तीन सीन ऐसे डाले हैं कि इसमें मूसा की मुस्तकिल तजलील की गई है। एक तो वो जूतियों वाला सीन डाल दिया है, उसके बाद खाने की मेज़ पे भी जो है वो अब्बा मियाँ ने कहा है कि तुम दूर होके बैठो, उस पर भी मूसा अपने भाई को कह रहे हैं इशारों में कि डूड आई एम कूल, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। आखिरी सीन में भाई वो बाईपोलर पर्सनैलिटी की मालिक ज़ोहरा अपनी दोस्त के साथ पार्टी में दाखिल हो रही है, हंसती मुस्कुराती हुई, उसको दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं है। और वो ठरकी लंबू और उजड़ा चमन एक दूसरे को देख के जो है वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे हैं कि भाई अब बहुत टाइट मज़े आने वाले हैं। तो ये थी पूरी एपिसोड। स्क्रिप्ट स्लो हो चुका है अभी ड्रामे का, देखते हैं आगे आगे क्या होता है भाई। और ना मुराद भी इस ड्रामे में उसका एक ही सीन था। इस एपिसोड में वो पिछली एपिसोड्स की तरह बावलों की तरह हंसा मुस्कुराया नहीं है। तो फ़िलहाल बंद करता हूँ अपना ये रिव्यू। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।